अब कैदेर कोकिला का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, मतलब तेरा रंग भी काला है और रात भी काली है और शासन की करनी भी काली, और जो अंग्रेजी शासन के जो कारनामे हैं वो भी काले ही हैं, मतलब वो भी बेकार ही हैं। काली लहर कल्पना काली, और इनके प्रति जो लहर उठी है वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, और जो मेरी काल कोठरी है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वो भी काली है और टोपी काली, और जो मेरी टोपी है जो मैंने लगाई हुई है अपने सर पे वो भी काली है और कमली काली, और जो मुझको दिया गया है जो मेरा कंबल है वो भी काला ही है। तो जो काले से जो मतलब निकाला गया है वो अंग्रेजी शासन के काले कारनामों से और अन्यायपूर्ण व्यवहार से निकाला गया है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो मेरे हाथों में जो हथकड़ियाँ हमारे हाथों में जो हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं ये भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और उस पर जो पहरा है वो कैसा पहरा है, सरपणी की तरह, जैसे सांप कुंडली बना के बैठ जाता है ना, तो ये भी हमारे आसपास रात दिन ऐसे ही पहरा देते हैं सांप की तरह ही। तिस पर है गाली ए आली हे सखी, और हम उस पर भी हमें गाली मिलती हैं। इस पर काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। अब इसमें क्या लिखा है देखो आगे, देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो। इस मस्ती भरे स्वभाव में कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। मतलब कहने का ये है कि तुम आज़ादी की भावना वाले इन चमकीले गीतों को, यानी कि जो आज़ादी के तुम्हारे जो गीत हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में, मतलब इतनी कठिन परिस्थिति हैं उसमें तुम कैसे गा लेती हो, इस सागर पे कैसे तैरा लेती हो, काले सागर पे, मतलब इतनी नकारात्मकता के बीच तुम कैसे गा लेती हो। तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कि तुझे तो बहुत हरियाली डाली मिली, तो हरियाली डाली पे बैठती है इधर उधर। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में क्या है, छोटी सी कोठरी काली कोठरी। और अब जो कवि है वो अंतर बता रहा है अपना और कोयल का। तेरा नभ भर में संचार, यानी कि नभ माने आकाश, कि तू तो आकाश भर में घूमती फिरती, संचार माने घूमना। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा कैसा संसार है, बहुत छोटा सा 10 फुट का, क्योंकि मैं तो कैदी हूँ, मुझे तो कैद करके रखा हुआ है, तो मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहा वाह है, और जब तू गाती है तो लोग कैसे करते हैं, वाह करते हैं, तेरी तारीफ होती है। रोना भी है मुझे गुनाह, और जब हम रात में रोते भी हैं तो हमें उस पर पिटाई लगाते हैं, क्योंकि रात को शोर होता है तो ये हमारी पिटाई कर देते हैं जो यहाँ के अंग्रेज सैनिक हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब तुम मेरे और अपने बीच के अंतर को देखो, इसके बाद भी तुम रणभेरी लोगों के आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही हो, लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं। हुंकृति मतलब जोर से आवाज़, काफ़ी जोर से बोलना। तो कोयल तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ, कोकिल मुझे बताओ तो। कोयल मतलब बताओ तो, मतलब मैं ऐसी रचनाएं लिखने के अलावा, क्योंकि जो मोहनदास करमचंद गांधी की बात अभी बाद में आएगी, अभी माखनलाल चतुर्वेदी की बात चल रही है, तो माखनलाल चतुर्वेदी रचनाएं लिखा करते थे। मतलब मैं रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ इसमें, स्वतंत्रता जिससे मिले लोगों को जल्दी से जल्दी। तो अब आगे क्या लिखा है, मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब गांधी जी के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका नाम था ना, तो गांधी जी के व्रत पर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अनशन, आमरण अनशन, बहुत सारे व्रत अनशन किए। तो प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। तो अब आगे क्या लिखा है उन्होंने, बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए, उनका संकल्प क्या था, आज़ादी दिलानी,
आज़ादी को प्राप्त करना, पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना मतलब अपना आसव, प्राणों का आसव, उनकी विचारधारा, आसव से मतलब है विचारधारा, किस किस में भर दूं, किस किस को ऐसा मैं अपनी तरह बना दूं। जो मोहनदास करमचंद गांधी का जो संदेश था, जो विचारधारा थी, और किस किस में फैला दूं, प्रेरणा को आसव किस किस में भर दूं, कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो आई थिंक चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।